हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल फिजिक्स विद कौर। आज के हम जो लेक्चर में हैं, लास्ट ईयर में आए हुए पेपर्स में जो क्वेश्चंस हैं एलएस और जेजे कपलिंग को उसके उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे, उनको समझेंगे कि हमें क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है। ठीक है, और लास्ट में हम आज जो वीडियो के एक नया फॉर्मूला पढ़ेंगे जो अभी तक हमने अपनी वीडियोज़ में नहीं देखा था। ठीक है, सो आई एम स्टार्टिंग विद द फर्स्ट क्वेश्चन। अंडर द एलएस कपलिंग स्कीम राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर 2s 3s। ठीक है, हमें इसके लिए क्या लिखना है, बेसिकली स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म्स लिखनी है। ये गेट 2000 में आया था। ठीक है, और हमें अब इसकी 2s और 3s की क्या लिखनी है, स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म्स। इसका मतलब क्या है, यह हमने अपने सेकेंड लेक्चर में डिटेल में स्टडी किया था कि 2 और मोर नॉन इक्वलेंट इलेक्ट्रॉन्स की हम स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म्स कैसे लिखते हैं। ठीक है, ये 2 और मोर नॉन इक्वलेंट इलेक्ट्रॉन्स की कैटेगरी में आता है। ओके, सो सी हियर, यहाँ पे s की बात करते हैं अगर हम। ठीक है, पहले हम लेते हैं 2s। तो s के पास क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है, तो इसके स्पिन क्या हुआ, s1 इज हाफ स्पिन। s की l वैल्यू कितनी होती है, 0, सो l1 इज इक्वल टू 0। 3s की बात करें, अगेन इसके पास कितना स्पिन है, मतलब एक ही इलेक्ट्रॉन है, सो s2 इज इक्वल टू हाफ स्पिन। एंड s अगेन यहाँ पे s है तो l2 भी क्या होगा, 0। फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, L इक्वल्स टू L1 माइनस L2 से L1 प्लस L2 वेरी करता है। जस्ट पुट दी वैल्यूज, 0 माइनस 0 टेंड्स टू 0 प्लस 0, तो आंसर कितना आएगा, 0। ऐसे ही हम S को निकाल लेते हैं। S इज इक्वल्स टू S1 माइनस S2 से लेके S1 प्लस S2 तक वैल्यूज पुट कर दो, हाफ माइनस हाफ से हाफ प्लस हाफ, तो हमारे पास दो वैल्यूज आ जाएंगी, 1 और 0। अब पहले हम s इक्वल्स टू 0 पे कॉरेस्पॉन्डिंग स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म लिखते हैं। s इक्वल्स टू 0, अगेन l इज इक्वल टू 0 बिकॉज l की एक ही वैल्यू हमारे पास आई है, दैट इज 0। j कहाँ से कहाँ वेरी करता है, j वेरीज फ्रॉम l माइनस s से लेके l प्लस s तक, सो 0 प्लस 0 और 0 माइनस 0 गिव्स यू 0। ओके, s इक्वल्स टू 0 के कॉरेस्पॉन्डिंग मल्टीप्लिसिटी फैक्टर कितना आएगा, 2 इंटू 0 प्लस 1, दैट विल बी 1। और हमने पढ़ा था, अब अगर हमें स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म लिखनी है, यहाँ पे हमारे पास L आता है, L के हेड में हमारे पास मल्टीप्लिसिटी फैक्टर आता है और उसके पैरों में हमारे पास टोटल एंगुलर मोमेंटम आता है। तो जस्ट लिख दो, S स्टैंड्स फॉर L इक्वल टू 0, सो S 1 एंड टोटल एंगुलर मोमेंटम इज 0। एक हमारे पास स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म आ गई। दूसरी स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म कैसे हम लिखेंगे, S की वैल्यू कितनी है, 1 और L अगेन 0। सेम L माइनस S से लेके L प्लस S तक हमारा J वेरी करेगा, so 1 plus 0, 1 minus 0 gives you 1 and the spectroscopic term will be 3s1. So इसका आंसर है 1s0 and 3s1. Okay, follow to the next question. The last two terms of the electronic configuration of a manganese Mn atom is 3d54s2. The term factor of Mn4 प्लस आयन इज, मतलब टर्म फैक्टर का मतलब है वो हमसे पूछ रहा है कि इसकी ग्राउंड स्टेट क्या होगी। ये गेट 2008 में आया था क्वेश्चन। तो टर्म फैक्टर मींस ये हमसे पूछ रहा है कि Mn4 की ग्राउंड स्टेट क्या होगी। पहले इसको देखो, 3d54s2 है, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन्स गए, ठीक है, और यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन्स गए। 4 प्लस का मतलब हम दे रहे हैं, ठीक है, तो रिमेनिंग कितने इलेक्ट्रॉन्स बचे, 3, तो हमारे पास आएगा 3d क्यूब। अब d के पास कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, d के पास 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। d का मतलब क्या है, दैट l इक्वल्स टू 2, तो l इक्वल्स टू 2, तो हमारा वेरी कहाँ से कहाँ करेगा ml, माइनस l से लेके प्लस l तक, तो 2 1 0 -1 -2 हमारे पास ml की वैल्यू आ गई। 3 हमारे पास इसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं, जस्ट फिल इट, 1 1 1, ठीक है। इन तीनों की स्पिन्स क्या हैं, हाफ हाफ हाफ, तो टोटल s क्या आएगा, टोटल s विल बी द समिशन ऑफ ms, that is basically a summation of your spins, half plus half gives you 3/2, and L is equal to summation of ml, that is 2 1 0, that gives you 3। so s की वैल्यू भी आ गई, l की वैल्यू भी आ गई, मल्टीप्लिसिटी फैक्टर निकाल सकते हैं, 2s plus 1 that is equal to 2 into 3/2 plus 1, 2 से 2 कैंसिल हो गया, that will be 4। मल्टीप्लिसिटी फैक्टर आ गया हमारे पास। ओके, j कहाँ से कहाँ वेरी करता है, j वेरीज फ्रॉम L माइनस S से लेके L प्लस S तक, वैल्यूज पुट कर दो,
एल की 3 माइनस 3/2 से लेके 3 प्लस 3/2 तक, तो हमारे पास 4 वैल्यूज आ गई। क्या आ गई हमारे पास? जे की 4 वैल्यूज आ गई। अब मुझे बताना भाई, अब इनमें से कौन सी है हमारे पास टर्म? वो टर्म होगी जिसका जे मिनिमम होगा। क्यों? क्योंकि मेरे पास हाफ फिल्ड ऑर्बिटल है, और हमने पढ़ा था अपने लेक्चर नंबर 2 में ही कि अगर हमारे पास हाफ फिल्ड होती है ग्राउंड स्टेट तो जे मिनिमम वाली टर्म आएगी हमारे पास, तो दिस विल बी योर ग्राउंड स्टेट। तो स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म लिख दो। हियर इज योर 4 इज योर मल्टीप्लिसिटी फैक्टर, f 3/2 because L equal to 3 is for basically f. ठीक है, so the what will be the correct answer? 4f 3/2. So this will be your B option is your correct option. ठीक है, अब हम देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। The degeneracies of the J states arising from 3p term with spin orbit interaction. हमें स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म दी हुई है ये 3p, मतलब ये 3p के हेड के ऊपर 3 लिखा हुआ है, j की वैल्यूज नहीं दी हुई। तो पहले हमारे पास क्या है? पहला हमारे पास टास्क होगा कि हम j की वैल्यूज निकालें। ठीक है, तो j की वैल्यूज निकालते हैं। 3 मतलब मल्टीप्लिसिटी फैक्टर गिवन है। अगर मल्टीप्लिसिटी फैक्टर गिवन है तो s क्या आएगा? अगर मेरे पास s मल्टीप्लिसिटी फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता था? 2s + 1। क्लियर? तो अगर इक्वल्स टू 3 डाल दूं तो मेरे पास s की वैल्यू कितनी आ जाएगी? हमारे पास s की वैल्यू आ जाएगी 1। और p का मतलब क्या है? l इक्वल्स टू 1। j कहाँ से कहाँ वेरी करेगा? l माइनस s से लेके l प्लस s तक। सो 1 + 1 एंड 1 - 1। j की 3 वैल्यूज आ गई, 2 1 0, दैट इज 3p0, 3p1, 3p2। अब डीजेनरेसीज क्या होती है? ये था हमने जो अभी तक लेक्चर्स में नहीं पढ़ा था। डीजेनरेसीज हमने निकालनी है जे स्टेट की। डीजेनरेसीज, तो व्हाट विल बी द डीजेनरेसीज? इसका फॉर्मूला होता है 2j + 1। इसका फॉर्मूला क्या होगा? 2j + 1। तो पहले j की वैल्यू 0 डालो, 0 पुट करी तो क्या आ गया? डीजेनरेसी 1। j इक्वल्स टू 1 डालो तो 2 × 1 + 1 गिव्स यू 3। ऐसे ही j इक्वल्स टू 2 डालो, सो 2 × 2 4 + 1 गिव्स यू 5। वो ये भी पूछ सकता था व्हाट विल बी द टोटल डीजेनरेसी, तो इसको हम क्या करना था? ऐड करना था। 5 + 3 + 1, दैट विल बी 5 + 3 8 + 1 विल गिव यू द 9, दैट विल बी दैट योर टोटल डीजेनरेसी। बट अभी नहीं ऐसा पूछा था, कोमा कोमा डाल के ऑप्शंस में गिवन था, तो इसका ए ऑप्शन जो है हमारे पास राइट ऑप्शन होगा। सो इस लेक्चर के बाद हमारा बेसिकली एटॉमिक का एसएस कपलिंग, एलएस कपलिंग और जेजे कपलिंग जो है वो एंड होता है। सो इफ़ यू लाइक द lecture, please share, subscribe and comment. Thank you.